नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जो बेसिकली आपके ट्रायंगल्स का एंगल्स एंड उसके प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं। ठीक है, ये वर्ड देखो ट्रिगोनोमेट्री, ये एक्चुअल में इसको ब्रेक करने पर ग्रीक का एक वर्ड है ट्रिगोन, जिसका मतलब होता है ट्रायंगल। ठीक है, बेसिकली अगर इसको और ब्रेक किया जाए तो ट्राई का मतलब थ्री, गॉन का मतलब साइड, ठीक है, और मेट्री मतलब मेजरमेंट, मेंसुरेशन। थ्री साइड किसके होते हैं? तो ट्रायंगल। ठीक, सो ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअल में दो वर्ड से मिलकर बना है। ग्रीक के दो वर्ड, ट्राइगोन मतलब ट्रायंगल और मेट्री मतलब मेजरमेंट। सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एंगल ऑफ अ ट्रायंगल और उनके साइड्स का बीच का रिलेशनशिप को और मेजरमेंट को क्या बोलते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में बहुत यूज है। आपका नेविगेशन सिस्टम, किसी पर्सन का लोकेशन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट, डिस्टेंस, लोकेशन, ये सारी चीजें नापने के लिए आपका जीपीएस सिस्टम होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इन सारी चीजों में आपका ये ट्रिगो ही यूज होता है। ठीक है, और सारे भी सिस्टम होते हैं बट ट्रिगो उसमें इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है। ठीक है, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, ठीक है, आपके पास इतना लंबा इंची टेप तो है नहीं। इसके हाइट को मापने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गए, पेड़ हो गए, बहुत सारी चीजें हो गए जिसका एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है कि हम इंच टेप लेकर के उसका हाइट नाप सके, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट पोजीशन पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो फिजिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सो रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज है। नॉर्मली समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द एंगल एंड द प्रॉब्लम रिलेटेड विद एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में सपोज कीजिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ठीक है, ये एंगल है आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल ए बी सी। ठीक, सो अगर हम डील करते, अभी आपके सिलेबस में सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए ही करना है। ठीक है, सो इसमें देखो 90 डिग्री, इसके अपोजिट में ये ऑब्वियस सी बात है 90 से कम होगा एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, 90 डिग्री हो जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो सपोज वी हैव वन राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल है एंगल ए, एक एंगल है एंगल सी। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है? एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल का मेजरमेंट, रिलेशनशिप। अगर हमें ये पता चल जाए कि एंगल ये कितना है, एंगल ए का वैल्यू कितना है, इनका बीच का डिस्टेंस कितना है, हम इजीली ये निकाल सकते, ये निकाल सकते, ये सारा कुछ रिलेशनशिप्स के संग निकाल सकते हैं। हम ट्रिगोनोमेट्री समझ में आया। ट्रिगोनोमेट्री नाम भले इतना लंबा हो, नॉर्मल सा समझ लो कि ट्रायंगल्स के साइड्स और एंगल का रिलेशनशिप जो स्टडी करता है मैथमेटिक्स का, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, सॉरी रेशियोज, जिसको हम लोग बोलते हैं टी रेशियोज। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सो बेसिकली ये नाम से ही बोल रहा, रेशियोज मीन्स कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स का रेशियो। ठीक है, और सपोज करो ये एक हमारा 90 मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस है, हाइपोटेन्यूज है, पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, या
ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो साइड ऑफ ट्रायंगल्स का रेशियोज अगर हम बोले तो ए बी सी, सो 3 साइड है इसका, ए बी है, ठीक है, बी सी है और ए सी है, तो यही रेशियोज होंगे ना उनके, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई, और कुछ नहीं, ए बी के साथ 2 ही होंगे। उसके बाद फिर एक और हो सकता है कि ए बी नीचे हो जाए, सो ए बी ऊपर में बी सी हो या फिर ए सी हो, इस तरीके से रेशियोज निकलेंगे साइड्स के, ठीक है। किसके रिलेशन में? तो एक्यूट एंगल, ठीक है। यहां पर हम एक्यूट एंगल की ही बात करेंगे, आपके सिलेबस में भी एक्यूट एंगल ही है, आप समझ जाओ, कॉन्सेप्ट समझ जाओ, बेसिक थिंग्स समझ जाओ, उसके बाद फिर आप यूज कर सकते हैं इसको अपने हिसाब से, ठीक है। सो हमारे पास टोटल 6 रेशियोज है, 6 ट्रायंगल रेशियो टोटल, अभी तो और भी है, बट तो बेसिक जिसको बोलते हैं हम वो है 6। क्या क्या है? साइन, कोसाइन, टेंजेंट। तो साइन को हम लोग शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते हैं, साइन पढ़ते हैं, ये कोसाइन को हम लोग लिख देते हैं कॉस, ठीक है। टेंजेंट को लिख देते हैं हम लोग टेन, ठीक। और इन्हीं का उल्टा, जस्ट लाइक हमने बोला ना कि अगर ए बी बाई बी सी लिख सकते हैं हम, तो बी सी बाई ए बी भी तो लिख सकते हैं। अगर ये एक रेशियो है तो ये भी तो एक रेशियो हो सकता है ना। तो इसी तरीके से पहला 3 ये याद हो गया, ठीक है। पहला 3 ये समझ में आ गया, साइन, जिसको साइन बोलते, कोसाइन का कॉस, टेंजेंट टेन, इन्हीं का ये 3 का अपोजिट। सो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए जिसमें ये एंगल 90 डिग्री हो, ए बी सी, ये एक्यूट एंगल हो, ये इसका बेस है, ये परपेंडिकुलर एक हाइपोटेन्यूज, सो साइन ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट पी, ठीक है, ये एंगल का अपोजिट पी, और इससे जुड़ा हुआ हाइपोटेन्यूज का रेशियो, ठीक है। और कॉस ए क्या हो जाएगा, इससे जुड़ा बेस बी बाय हाइपोटेन्यूज एच, ठीक है। सो साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस ए हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो दिस पी बाय एच बिकम साइन है, और बी बाई एच जो है ये क्या हो जा रहा है, अभी अभी हमने देखा, अगर इसको लिखते यहां पर साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, सो पी बाई एच हो गया साइन ए, बी बाई एच हो गया कॉस ए, तो इसको लिख सकते कॉस ए। तो ध्यान से देखो, टेन ए हो गया ना साइन ए बाई कॉस ए। इन सब रिलेशनशिप को याद रखो, क्यों? क्योंकि हमने पॉलिनोमियल में भी देखा था कि जीरोस और उनके या कोफिशिएंट का बीच में रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप हम क्यों निकालते हैं मैथमेटिक्स में, ताकि हमें अगर 2 चीजों के बीच में रिलेशनशिप निकाल लिया हमने, ठीक है, कि दिस इज समवेयर रिलेटेड टू दिस, तो अगर हमें इसका वैल्यू पता चल जाए तो हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर अगर इसका वैल्यू पता चल जाए तो हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अगर हमें पता चल जाए कि इसका फूफा का लड़का है ये, तो अगर हमें इसका एड्रेस पता चल गया तो हम इससे पूछ लेंगे कि भाई तुम्हारे फूफा का लड़का का घर कहाँ है, हाँ। और अगर फूफा का लड़का का एड्रेस पता चल गया तो हम इससे पूछ लेंगे ना भाई कि हाँ तुम्हारे ये इस बंदे के घर कहाँ है, ठीक है। तो इसीलिए हम यूज करते हैं रिलेशंस। हमेशा कोशिश करो जब क्वेश्चंस भी सॉल्व करो तो देखो क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और ये किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर तुमने सही तरीके से रिलेशन बैठा लिया तो ट्रिग्नोमेट्री आसानी से ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
और ध्यान से देखो, ट्रिग्नोमेट्री साइड्स और एंगल का रिलेशनशिप का ही तो स्टडी है ना, ठीक है। सो ये हो गए टेंजेंट। ये जो तीन हमने पढ़ा अभी, इनका ठीक अपोजिट करते जाएंगे। अपोजिट रेशियो मतलब कि अगर हमने साइन पढ़ा, ठीक है, साइन है तो 1/sin है अगर पढ़ लेंगे तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेकेंड, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं लोग, कोसेकेंड, ठीक है। तो कोसेकेंड, इसको शॉर्टकट में लोग पढ़ते कैसे, कॉसेक, ठीक है, कोसेकेंड ए, तो इसको पढ़ेंगे कॉसेक ए, ठीक है। सो साइन ए क्या था, p/h, तो 1/sin ए क्या हो जाएगा, 1/p/h, मतलब कि h/p। सिंपल सा बात है कि कोसेक जो है, ये कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन है, मतलब कि कोसेक क्या है, साइन का उल्टा। तो अगर साइन है p/h तो कोसेक क्या हो जाएगा, उल्टा h/p। समझ में? ये मान लो परपेंडिकुलर है छोटा सा, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बड़ा। अब इसी का अपोजिट कर दो, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, यही हो गया तुम्हारा कॉसेक। इसी तरीके से कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/cos है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेकेंड, ठीक है, जिसको लोग शॉर्टकट में सेक भी बोलते हैं। तो सेक ए क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा। तो कॉस क्या है, b/h है, तो सेक क्या हो जाएगा, h/b। इसी तरीके से tan का क्या हो जाएगा, cot, ठीक है। इसी तरीके से tan a का उल्टा अगर हम 1/tan a ले, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लोग कोटेंजेंट, ठीक है, कोटेंजेंट, जिसको लोग शॉर्टकट में कॉट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये बार बार ए लिख रहा हूं, मतलब कि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, ठीक, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, इसलिए बार बार लिख रहे कॉट, मीन्स ए लिख रहे, ठीक है, एंगल ए। तो कॉट ए क्या हो जाएगा, 1/tan ए, तो tan ए क्या था, p/b, ठीक है। इसी का उल्टा अगर कर देते, कॉट ए क्या हो जाएगा, b/p आपका, ठीक है। साइन है, कॉस है, टैन है, इनका उल्टा कोसाइन, सेक और कॉट। याद रखने का तरीका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, p/h, इससे ऐसे लिखना है इसको, p/h, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, p/h साइन, b/h कॉस, p/b टैन, h/p कोसाइन, h/b सेक, b/p कॉट, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कंप्लीट, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द एंगल्स एंड प्रॉब्लम रिलेटेड विद द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि उसका रियल लाइफ यूज बहुत जगहों पे, नेविगेशन पे, लोकेशन पे, उसके बाद फिर आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारी चीजों पे, फिजिक्स में मैप बनाने में, ये ट्रैकिंग में, इन सब चीजों में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। फिर आता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच के रेशियोज को क्या बोलते हैं हम, रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये हमें पता है कि जब हम यहाँ P का बात कर रहे हैं, इट इज परपेंडिकुलर, B का बात कर रहे हैं तो वो बेस किसका,
ट्रायंगल का एंगल ए क्या है? अपोजिट ऑफ 90 डिग्री एक्यूट एंगल, ठीक है। और हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे थे, तो ये सारा रेशियोज एक ट्रायंगल से निकल के आया, ठीक है। और लास्ट में ये याद करने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। पंडित जी का नाम क्या है? बद्री प्रसाद। क्या बोलेंगे? हर हर बोल, ठीक है। अगर हम इसको फिर से पी बी बी, ठीक है, हर हर बोल, ये बस इतना है। और इसका हम आगे और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद।